मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास है बीए तृतीय वर्ष, पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व को और मानव सभ्यता को फिर से महाविनाश से रोकने और विश्व शांति सुरक्षा की सतत स्थापना हेतु 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसकी स्थापना के लिए जो लक्ष्य रखे गए, उन लक्ष्यों में सर्वप्रमुख लक्ष्य ये था कि आने वाली पीढ़ी को हम युद्ध की विभीषिका से बचा सकें, मानव अधिकारों तथा छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के कार्यों और समान अधिकारों में विश्वास स्थापित किया जा सके, ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जा सकें जिसमें संधियों द्वारा लगाए गए बंधनों के आधार पर तथा न्याय की स्थापना की जा सके और साथ ही साथ सामाजिक उन्नति तथा बेहतर जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के पीछे जो उद्देश्य अंतर्निहित थे, उसमें सर्वप्रमुख उद्देश्य यही था कि विश्व को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके और इस उद्देश्य के लिए शांति को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जा सके, समान अधिकारों के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जा सकें और साथ ही साथ इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित और सुव्यवस्थित कार्य हेतु संयुक्त राष्ट्र को विश्व का केंद्र बनाया जा सके। तो इन लक्ष्यों और उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में जब हम संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना से लेकर आज तक इन 75 सालों के कार्यकाल में निस्संदेह इसका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, किंतु मौजूदा दौर में इसकी प्रासंगिकता पर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं जिन पर आज हमें इस क्लास के अंदर गौर करने की आवश्यकता है। तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था, घटनाक्रम और बहुध्रुवीकरण तथा कोविड-19 महामारी का जो ये मौजूदा दौर है, उसमें संयुक्त राष्ट्र का गैर जिम्मेदारापूर्ण जो रवैया रहा है और साथ ही साथ यूरेशिया में जारी आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से इसकी संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप और ढांचे तथा इसकी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन को अपरिहार्य बना दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी सितंबर महीने में महासभा, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसका अधिवेशन में तुर्की के राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि 7 बिलियन की आबादी जो विश्व की है, उसको हम मात्र 5 देशों की कृपा पर नहीं छोड़ दे सकते और ये उचित भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 देशों की मेहरबानी वाली व्यवस्था कोई टिकाऊ व्यवस्था नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व की प्रासंगिकता तथा मानवता के कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी बहुत ही गंभीर है और बहुत ही ज्यादा भविष्योन्मुखी है, जिसकी तरफ न केवल भारत को बल्कि विश्व समुदाय को ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी दिशा में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बात रखते हुए कहा कि हम बहुत ही खराब दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा दुनिया 2 वैश्विक शक्तियों के टकराव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें हर वो प्रयास किया जाना चाहिए जो नए शीत युद्ध को टाल सकें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की ये जो टिप्पणी है, ये चिंता है, हमें उस दौर की चिंता में ले जाती है जो 1990 से पहले शीत युद्ध का दौर रहा, जब दुनिया विचारधाराओं के आधार पर 2 गुटों में विभाजित थी और युद्ध न होते हुए भी युद्ध के तनाव को निरंतर झेल रही थी
तो हम वापस उस दिशा में नहीं बढ़ जाएं, ये एक चिंता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने व्यक्त की। और मौजूदा दौर में जो टकराव देखने को मिल रहे हैं विश्व के स्तर पर, वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की चिंता को शीत युद्ध की चिंता से जोड़ते हैं। तो उस तरफ भी विश्व समुदाय को सोचने की जरूरत है। ऐसी ही चिंता फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी व्यक्त की है। फ्रांस जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। उसकी बात अगर विश्व समुदाय के सामने आती है तो उसकी बात में वजन है। तो उस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। इसी के साथ साथ हमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो विरोधाभासी बयान संयुक्त राष्ट्र में दिए, उस दिशा में भी संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को आंकने की जरूरत है। और ये देखने की भी जरूरत है कि चीन और अमेरिका का द्वंद्व कहीं संयुक्त राष्ट्र को अप्रासंगिक ना बना दे। सीधे तौर पर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सीधे सीधे कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन पर आरोप लगाते हुए संपूर्ण जिम्मेदारी कोविड-19 की जो है चीन पर डालते हुए उस चुनौती तक भी दी। इसकी प्रतिक्रिया में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सभ्यताओं के टकराव से जुड़े हुए जोखिम के बारे में चेतावनी देते हुए एक नए संघर्ष की तरफ इशारा किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने संभलते हुए ये भी कहा कि हमें बातचीत से मतभेद और विवाद सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसलिए उसके बयान भले ही समझदारीपूर्ण हो, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए विश्व समुदाय को और भारत को भी चीन के बयानों को सतर्कता से समझते हुए अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के संदर्भ में सोचने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन करके प्रासंगिक बनाया जा सकता है, इस दिशा में भूमिका निभाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। कुल मिलाकर हम देखें तो विश्व की जो संसद, जिसे महासभा कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, वह अब तक स्थायी सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा बनी हुई है। जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, वो वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते हुए संपूर्ण विश्व की शांति को जोखिम में डालने का काम करते रहे हैं। तो इन 5 शक्तियों के प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र संघ को अब मुक्त करने की जरूरत है। और भारत जैसे नए उभरते हुए जो राष्ट्र हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से, विभिन्न महाद्वीपों से नई शक्तियों को जो विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं, उनको सुरक्षा परिषद में जगह देने की जरूरत है, ताकि सुरक्षा परिषद का और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण किया जा सके। इसी अधिवेशन में भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधित्व करते हुए कोरोना महामारी में विश्व समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ की अप्रासंगिक भूमिका की तरफ चिंता व्यक्त की। और उन्होंने ये सीधे सीधे कहा कि ये महामारी वैश्विक महामारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को वैश्विक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वो वैश्विक भूमिका निभाने में असफल रहा। इसलिए उन्होंने ये चेतावनी दी कि आगे संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिकाओं को वैश्विक बनाने की जरूरत है, तभी हम इसके लक्ष्यों और इसके उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा दौर में संयुक्त राष्ट्र में के ढांचे में, उसकी कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और उसको प्रासंगिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिक करने की जरूरत है। नए शक्तियों को, नए क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में जोड़ते हुए विश्व समुदाय को जो है व्यापकता के साथ सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व देते हुए इसका लोकतांत्रिकरण करने की जरूरत है। तभी जाकर ये अपनी प्रासंगिकता प्राप्त कर पाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों का पृथक पृथक उनके क्या कार्य हैं और उनकी क्या सफलताएं रही हैं, क्या असफलताएं रही हैं, इसका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।